हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फॉर्मल चार्ज देखेंगे। फॉर्मल चार्ज क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करके फॉर्मल चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड फॉर्मल चार्ज, इसका फॉर्मूला वगैरह हम लोग इसमें देखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे। अगर वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहोगे तो फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन और इससे आने वाले सारे क्वेश्चंस आप लोगों से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पर वीडियो को पूरा देखना, शुरू का देख करके फिर छोड़ दोगे तो कुछ में अगर एक्सेप्शंस होंगे तो वो आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्या है, फॉर्मल चार्ज होता क्या है। तो फॉर्मल चार्ज इज अ चार्ज असाइन टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। मतलब कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया ले लेते हैं, NH3। NH3 में एक एटम है नाइट्रोजन, एक एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 3 है, 1 2 3। तो इस एटम को कितना चार्ज मिला है, इस एटम को कितना चार्ज मिला है, इस एटम को कितना मिला, इस एटम को कितना, एक एक एटम को कितना कितना चार्ज मिला है, उसको हम लोग फॉर्मल चार्ज कहेंगे। और कब? जबकि सभी के पास शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो, ऐसा एज्यूम किया जाता है ना। तो वो मैं बताऊंगी बाद में कि ये अज्यूम किया जाता है का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट और फॉर्मल चार्ज में डिफरेंस बताऊंगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी वैसे ही आप लोग कि हर एटम को जो चार्ज मिलता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो डिफरेंस क्या है फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज फिलहाल क्या है, चार्ज असाइन टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में एक एक एटम को जो चार्ज मिल रहा है वो फॉर्मल चार्ज है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन द एलिमेंटल स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। क्या है कि जैसे अमोनिया के पास फ्री स्टेट में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 5 माइनस क्या बोला है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम। अगर हम लोग नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम और साथ में इलेक्ट्रॉन्स असाइन टू दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स असाइन हुए हैं वो क्या होगा, उसका फॉर्मल चार्ज होगा। देखो नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ, इट इज अ थ्योरेटिकल चार्ज ऑल्सो नोन एज फेक चार्ज। फेक चार्ज भी इसको कहते हैं क्योंकि ये रियल चार्ज नहीं है ना, तो फेक चार्ज इसको कह रहे हैं। तो अब इसका फॉर्मूला देखो क्या दिया हुआ है। फॉर्मूला है यहाँ पे, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन जिसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोग बोलते हैं, एंड 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। शॉर्टकट में मैंने लिखा हुआ है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस N माइनस B बाई 2। तो V का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है किसी एटम के, वो ना उसकी संयोजकता कितनी है वो। ठीक है, माइनस N टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड पेयर, लोन पेयर। उसमें इस उस एटम के द्वारा मॉलिक्यूल बनाने के बाद उसमें कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं जो इस साझे में भाग नहीं लिए हैं या जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, माइनस B बाई 2, 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को B से मैंने यहाँ डिनोट किया है ना। B मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हो गया B/2। तो ये हमारा शॉर्टकट में फॉर्मूला मैंने लिख दिया। इतना बड़ा लिखने में आप लोगों को परेशानी होगी तो शॉर्टकट में आप लोग ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसका एक और ट्रिक है इसको याद रखने का। तो इसके लिए एक और ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन V माइनस नंबर ऑफ डॉट्स माइनस नंबर ऑफ लाइंस, ऐसे भी कर सकते हो ना। ये है फॉर्मल चार्ज के लिए, ये शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आप लोग को ऐसे नहीं, वैसे तो यही याद हो जाएगा B माइनस N माइनस B बाई 2, लेकिन अगर फिर भी तो भी आप लोग बनाने के लिए टाइम पे ये देख सकते हैं। तो मैं इसको भी बताऊंगी कैसे इससे हम लोग बना सकते हैं, है ना। चलो पहले एग्जाम्पल में आते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अमोनिया का ही लिया हुआ है, NH3। तो जब भी आप लोग को फॉर्मल चार्ज निकालना हो तो एक चीज ध्यान रखना कि आपको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोग को बनाने अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का एक वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग उसको आसानी से बना पाए। तो देखो यहाँ पे अमोनिया के लिए मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। नाइट्रोजन, ठीक है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। लुईस डॉट हमने बना दिया। अब हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन अटैच है और एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ड्रॉ कर देती हूँ। एक हाइड्रोजन यहाँ, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन गया यहाँ पे, अमोनिया और नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मल चार्ज निकालना है किसका, सपोज हम लोग को नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस N माइनस B बाई 2, या नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ डॉट्स माइनस नंबर ऑफ लाइंस, ये यूज करना है हम लोग को, है ना। तो देखो फॉर्मल चार्ज V बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लिए निकाले, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजकता कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो यहाँ पे 5 मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर ये दोनों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लोन पेयर पे वो लिख दिया 2 -6/2। बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, तो बॉन्ड बनाने में देखो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 6/2, क्योंकि उसमें था बाई 2 था ना, हो गया। अब ये 2 से 6 कैंसिल हो गया, 3 5 -2 -3 आ गया। ठीक, इसको कैलकुलेट करोगे 5 - 5, फॉर्मल चार्ज कितना आएगा 0, यानी अमोनिया में नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है 0। ठीक, अब चाहो तो आप हाइड्रोजन का निकाल सकते हो, ये ले लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, इस हाइड्रोजन का मैं निकाल रही हूँ फॉर्मल चार्ज यहाँ पे। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन के पास, एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, तो हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं बच रहा, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक ही इलेक्ट्रॉन था वो पार्टिसिपेट किया, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस बॉन्ड बनाने में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन का, टोटल 2/2, 2 - 2 1, 1 - 1 बराबर 0। तो इस हाइड्रोजन में भी कितना फॉर्मल चार्ज आया 0। सेम इसका निकालोगे तो 0 आएगा, इसका निकालोगे तो 0 आएगा। तो एक एक एटम का हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ना। यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैंने बताया था कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस डॉट्स माइनस लाइंस। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो इससे भी आप लोग बना सकते हो। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले इस फॉर्मूले से मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ ना। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5 ही हो जाएंगे। नाइट्रोजन के लिए ही बना रही हूँ फॉर्मल चार्ज और नाइट्रोजन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 ही हो जाएंगे, वो क्लियर है। नंबर ऑफ डॉट्स, डॉट कितने यहाँ पे सिर्फ 2, बाकी सब तो बॉन्ड बना लिया है, ये है ना। तो 2 डॉट है -2 माइनस लाइन्स, लाइन्स कितने हैं 1 2 3, 5 - 2 - 3, 5 - 5 = 0। देखो फिर भी 0 ही आया ना, यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया। तो ऐसे भी बनाओ, वैसे या फॉर्मूला लेके बनाओ जैसे आप लोगों को बने। अब यहाँ पे है NH2 बनाते हैं हम लोग। इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन के पास है 1 2 3 4 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। और NH2 है तो NH2 पे एक माइनस भी होता है ना, NH2 माइनस। तो नाइट्रोजन पे एक माइनस चार्ज भी है, तो उसकी जगह पे एक माइनस चार्ज मतलब एक और इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन में कर दी। ये इलेक्ट्रॉन किसका है, माइनस चार्ज के कारण वाला है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन अटैच है यहाँ से, तो इससे हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये बॉन्ड बना लिया। अब बनाते हैं इसके फॉर्मूला में फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए निकाल रहे हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। हाँ, नाइट्रोजन के पास 5 ही होता है हमेशा। एलिमेंटल स्टेट में बोला है ना, नाइट्रोजन को अलग सोचो। यहाँ पे मत देखना कि अरे ये तो 6 हम लोग डॉट बनाए थे तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, नहीं। जब नाइट्रोजन एलिमेंटल स्टेट में होता है तो उसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्लियर है ना। N हो जाएगा टोटल। देखो कितने नॉन बॉन्डेड है, ये भी नॉन बॉन्डेड और ये भी नॉन बॉन्डेड। तो टोटल कितने नॉन बॉन्डेड यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 4, 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये वाला, ये और ये टोटल 4, 4/2। 5 - 4 - 2 कितना हो जाएगा ये 5 - 6 = -1। -1 था भी यहाँ पे, आ गया। सेम हाइड्रोजन का आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओजोन का एग्जाम्पल मैंने दिया है और सल्फेट का एग्जाम्पल दिया है। इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आएगा। सबसे पहले तो ओजोन का आप लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऐसे और एक यहाँ पे ऐसे, ठीक है। स्ट्रक्चर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 होते हैं टोटल ना। यहाँ पे मैं 6, तो यहाँ पे मैं 6 ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, पर टोटल 6 होते हैं ना। अब इसके पास 1 2 तो यहाँ लग गया, 2 4, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो इसमें मैं ऑक्सीजन का नंबरिंग कर देती हूँ ना, कौन सा ऑक्सीजन कितने नंबर का है। तो ये फर्स्ट नंबर का ऑक्सीजन, ये सेकंड नंबर का ऑक्सीजन और ये थर्ड नंबर का ऑक्सीजन। तो हम लोग पहले फर्स्ट नंबर के ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा, ऑक्सीजन है तो। नॉन बॉन्डेड कितना, केवल 2 2 माइनस बॉन्डेड कितना 1 2 3 4 5 और 6, 6/2 कितना आया 6 - 2 - 3, ये हुआ +1। यानी कि इस पे कितना चार्ज आ रहा है इस ऑक्सीजन पे +1। तो देखो इसलिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं किए थे ना, 1 2 3 4 5, और ये +1 के कारण इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने की वहां पे जरूरत नहीं। तो ऑक्सीजन पे +1 चार्ज आया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए 6 - 2 -6/2 ये हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये समझ में ना आया हो तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कैसे समझ में आया है। वैसे तो क्लियर है ये, ठीक। सेकंड ऑक्सीजन के लिए चलते हैं हम लोग। सेकंड ऑक्सीजन
सेकंड ऑक्सीजन के पास भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सबके पास 6 होगा। अच्छा, डॉट्स और लाइंस वाले मेथड से भी देखो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होगा। नंबर ऑफ डॉट्स 1 2 3 4 1 2 2 डॉट्स है यहाँ पे, तो डॉट्स वाले मेथड से 2 माइनस नंबर ऑफ लाइंस, कितने लाइन है 1 2 3 माइनस 3, 6 माइनस 2 माइनस 3 आया, प्लस 1 ही आएगा यहाँ पे भी। तो सेम दोनों मेथड से सेम आंसर आता है ना। अब हम लोग सेकंड वाले एग्जाम पे चल रहे हैं, तो ये भी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6, फिर क्या है लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे 1 और ये 2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया। माइनस बॉन्डेड कितने हैं 1 2 3 4 4/2 कितना आएगा 6 माइनस 4 माइनस 2, ये कितना होगा 6 माइनस 6 0। तो इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, यहाँ पे तो +1 चार्ज था, यहाँ पे 0 चार्ज हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाले ऑक्सीजन पे चलते हैं। थर्ड वाले ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होगा, माइनस नॉन बॉन्डेड कितने हैं 2 2 4 और 2 6, बाई बॉन्डेड कितने हैं यहाँ पे 1 और यहाँ से 1 आया होगा, तो 2/2 6 माइनस 6 माइनस 2/2 क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा -1। तो इस वाले ऑक्सीजन पे है -1 चार्ज, क्योंकि इस वाले ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया हुआ है ना, तभी यहाँ पे एक बॉन्ड बना था, तो ये -1 और इस पे +1 और इस पे 0। तीनों ऑक्सीजन का चार्ज क्लियर हो गया कि ओजोन जो है उसमें यहाँ पे +1 चार्ज होता है, यहाँ पे -1 चार्ज होता है, और इस ऑक्सीजन के पास 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये ओजोन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल क्या देखे थे यहाँ पे, सल्फेट SO4। SO4 में भी क्या रहता है 2- लगा रहता है ना, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर है। ठीक है, तो सल्फेट के लिए चलते हैं एग्जाम्पल SO4 के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल SO4। स्ट्रक्चर पहले इसका ड्रॉ करना पड़ेगा, कैसे स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ होता है, तो सल्फर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पे सल्फेट का तो 6 क्लियर है। ठीक है, अब सल्फर और ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो सल्फर का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और ऑक्सीजन का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। कैसे पता करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने नहीं आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। वैसे सल्फर और ऑक्सीजन दोनों कौन से हैं, ऑक्सीजन फैमिली से हैं, 16वें समूह से हैं, 16वें समूह से हैं, और 16वें समूह का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो ऑक्सीजन के इनर ऑर्बिटल में कितने होंगे 2 और आउटर मोस्ट में कितने होंगे 6। सल्फर का कितना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 8 आउटर मोस्ट में 6, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है उसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ ना। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही होगा, ये बेसिक चीज है। तो सल्फेट हो गया, पर अगर नहीं पता हो तो भी मैंने बता दिया है ना। तो अब सल्फर में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग सल्फर का निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज। सल्फर का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, देखो सल्फर के आउट बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, फॉर्मूला वही यूज करना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, नॉन बॉन्डेड यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा है, हम लोग कोई डॉट नहीं बनाए हैं, तो नॉन बॉन्डेड 0 हो जाएगा। फिर बॉन्डेड कितना है 1 2 3 4 5 6, और इसके साथ 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इस सल्फर के और 6 इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड से आया हुआ है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टोटल 12/2 आएगा। कितना 6 माइनस 0 छोड़ दो, फिर ये 12/2 2 6 -6 बराबर 0। फॉर्मल चार्ज सल्फर पे कितना आया 0। अब ऑक्सीजन को हम लोग नंबरिंग दे देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑक्सीजन ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो फर्स्ट ऑक्सीजन का मैं निकालती हूँ। ऑक्सीजन फर्स्ट फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होते हैं। यहाँ पे नॉन बॉन्डेड कितने हैं, ये 2 और ये 2 4। बॉन्डेड कितने हैं, ये 2 और ये 2 4/2। 6 माइनस 4 माइनस 2 आएगा बराबर कितना आएगा 0। ठीक है, थर्ड ऑक्सीजन नंबर 2 का निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन नंबर 2 फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस कितने नॉन बॉन्डेड है यहाँ पे 2 2 4 2 6, माइनस बॉन्डेड कितने हैं 1 और ये 2 2/2। 6 माइनस 6 माइनस 1 बराबर -1। तो इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया -1, इस ऑक्सीजन पे आया था 0, सल्फर पे आया था 0। अब आप लोग थर्ड वाला और फोर्थ वाला आप लोग खुद से निकालेंगे। मैं आंसर यहाँ पे बता दे रही हूँ कि इस पे 0 आएगा और इस पे -1 आएगा, आप लोग खुद से निकालेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको लाइन्स और उससे भी बना सकते हो ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस क्या नंबर ऑफ डॉट्स, कितने डॉट्स हैं 1 2 3 4 5 6, माइनस नंबर ऑफ लाइन्स कितने हैं 1, कितना आया -1। जो मेथड आपको ठीक लगे उस मेथड से बनाओ, लेकिन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए सही सही, तभी फॉर्मल चार्ज बनेगा। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर्स तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते ही हम लोग को समझ आ जाते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है।
उतना दिक्कत स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में नहीं आने वाला है। तो इतना था फॉर्मल चार्ज में। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि इसका हम लोग क्यों यूज क्या है, क्या उपयोग है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी फॉर्म फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन स्पीसीज। हम लोग बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर में उस लुईस स्ट्रक्चर को हम लोग मेन स्ट्रक्चर मानेंगे जिसमें सबसे कम फॉर्मल चार्ज आएगा। तो फॉर्मल चार्ज जब हम लोग निकालते हैं तो उससे बहुत सारे स्ट्रक्चर में से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हम लोग को पता करने का समझ में आ जाता है कि कौन मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। अब मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर या लोएस्ट एनर्जी वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्यों पता करना है, क्योंकि उससे हम लोग को ये पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा सही प्रोडक्ट है ना। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल चार्ज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालते हैं। जैसे सल्फेट में यहाँ पे 2- ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी ड्रॉ करते हैं। 2- क्यों है, देखो एक बार ये -1 निकला और एक बार और -1 निकलेगा, मैं बोली थी। तो दो बार माइनस चार्ज है ना, किस पे है, ऑक्सीजन पे है। वो -2 किस पे है, ऑक्सीजन पे -2 है ना। एक ऑक्सीजन पे एक माइनस, एक ऑक्सीजन पे एक माइनस, एक ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं, दूसरे ऑक्सीजन पे भी कोई चार्ज नहीं और सल्फर पे भी कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो ये अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन स्टेट और फॉर्मल चार्ज में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मैंने लिया हुआ है, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है और फॉर्मल चार्ज मैंने बनाया है। तो अगर इस ऑक्सीजन का निकालोगे तो 0 आता है, इस कार्बन का निकालोगे तो 0 आता है, इस ऑक्सीजन का निकालोगे तो 0 आता है। मैं एक यहाँ पे निकाल के भी दिखा देती हूँ। चलो कार्बन का निकाल देती हूँ। तो कार्बन के लिए फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन पे 4, नॉन बॉन्डेड कोई नहीं दिख रहा है और बॉन्डेड कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8/2 इज इक्वल टू 4 - 4 बराबर 0। देखो 0 लिखा है मैंने। सेम इसका निकालोगे ऑक्सीजन का तो 0 आएगा, इसका निकालोगे तो 0 आएगा। तो फॉर्मल चार्ज सबका 0 आया, लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इस ऑक्सीजन पे -2 होता है, इस ऑक्सीजन पे -2 होता है और कार्बन पे +4 होता है। क्योंकि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पे -2 और इस पे +2 आ गया। फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पे -2 और फिर +2 इस पे आ गया, +2 मिलकर के +4 हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है और फॉर्मल चार्ज अलग है। फॉर्मल चार्ज के टाइम पे हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है या इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। हम लोग सोचते हैं कि सबके पास बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुआ है बॉन्ड बनाने के लिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ऑक्सीजन के लिए भी मैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना बनाती, 1 2 3 4 ऐसे बनाती। ये नहीं कि उसने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसको नहीं देंगे अब वो इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है ना। तो फॉर्मल चार्ज के टाइम पे हम लोग सबके पास बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ये कंसीडर करते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसा कंसीडर नहीं करते हैं। तो इतना था फॉर्मल चार्ज का वीडियो। बस आप लोगों को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, Vn - V/2। शॉर्ट नोट्स में आप लोग बस इस फॉर्मूला को लिख लो और एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर लो, वहां पे अमोनिया वाला एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेना, बस उतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो ये टॉपिक तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि ऐसे टॉपिक और मैं जब भी अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स जो भी जेईई और नीट की तैयारी करें उनके साथ शेयर भी करना।